मैं जवाब देती हूँ इसका। किस बात का जवाब चाहिए तुम्हें? यही कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बात नहीं करनी तुमसे। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरे दोस्त नहीं और मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरा कोई दोस्त बने। मैं चाहती नहीं मेरा कोई दोस्त हो, इसीलिए प्लीज विराट मुझसे दूर रहो। मिल गया जवाब? लेकिन हीर, और दोबारा मुझे परेशान किया ना तो कंप्लेन कर दूंगी। मेरे भाई डीएसपी नहीं है, मगर तुमसे अच्छे से निपटना जानते हैं। चले जाओ यहाँ से। ये अभी भी नहीं सुधरेगा, बेशरम हो गया है। हीर, हीर, कहाँ जा रही है तू? घर जा रही हूँ। और कहीं जाने की परमिशन है मुझे? हाँ तो चल मेरे साथ, मैं छोड़ दे। तो हम प्लीज। मैं चले जाऊंगी, घर तो जा ही सकती हूँ ना अकेले। तो जा अपनी क्लास कर वीर जी अपनी, और इस वक्त ना मुझसे कुछ पूछ ना रोक प्लीज। हीर, जाने दे सोम, वो सीधा घर ही जाएगी, उसे अकेला छोड़ दे। तुम मेरे दोस्त नहीं और मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरा कोई दोस्त बने। मैं चाहती नहीं मेरा कोई दोस्त हो। दोबारा मुझे परेशान किया ना तो कंप्लेन कर दूंगी। तू अब विराट से कभी नहीं मिलेगी। अब तेरे सामने या तो विराट है या तेरे वीर जी। हीर, इसे की कर रही है? और भाई कहाँ है? की टाइम होया थे, कॉलेज जल्दी खत्म हो गया। दादू मैं घर ही जा रही थी। एक्चुअली कॉलेज में वीर जी तो पढ़ाई कर रहे हैं। मैं चाहती नहीं थी उन्हें डिस्टर्ब करना, इसीलिए बस अकेले। गल की है? किसी ने कुछ कहा? दादू मेरे दोनों भाइयों के होते हुए कोई मुझसे ना कुछ कह सकता है ना मैं किसी से कुछ कह सकती हूँ, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। और सबको हो क्या गया यार, मतलब सब ओवर रिएक्ट करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गल तो सुन, मैं की कह रहे हैं। एक तो गलती आप लोगों की, ऊपर से आप इसे उठाकर ले जा रहे हैं। आप लोग गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे थे, ऊपर से वर्दी की धौंस भी दिखा रहे हैं। गाड़ी रोको। दादू आप जहाँ जा रहे थे जाइए ना, मैं भी घर जा रही हूँ बस। किस घर की है तू? माँ बाप ने यही तभी सिखाई है, बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं।
ये तो विराट के डैड है, डीएसपी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? एक मिनट जी, आपकी तारीफ। मैं संत बख्श सिंह, यहाँ का डीएसपी। पिता का नाम संत बख्श सिंह, मां का नाम परमीत संत बख्श सिंह। बिल्कुल भी तमीज नहीं है इस लड़की को, सबसे ऐसे ही बदतमीजी से बात करती है ये। इसके घर वाले मिले तो उन्हें समझाना चाहिए कि इसे संस्कार दें, थोड़ी तमीज सिखाएं, डिसिप्लिन में रखें, वरना जिस घर में ये बहू बन के जाएगी उस घर को तो नर्क बना के रख देगी ये। माफ करना, मैं, आप एक पुलिस वाले हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पब्लिक के लिए और समाज के लिए आपका कुछ उत्तरदायित्व होता है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई बेटी नहीं है, वरना किसी और की बेटी के बारे में आप कभी इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते। भाई ये शादी करके आपके घर तो जा नहीं रही, जो आप इस तरह बददुआ दे रहे हैं। कमाल कर रहे हैं भाई साहब आप। मैं आपकी साइड लेकर इस लड़की को डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आप मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं। वाह, हेलो, तो भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा है। ये कुछ लगती है क्या आपकी? जो आते वक्त आपने जुमला इस्तेमाल किया था कि ये कोई तरीका है बुजुर्गों से बात करने का, तो उम्र के हिसाब से तो मेरी पोती होनी चाहिए। भाई बेटियां तो बेटियां होती हैं डीएसपी साहब। बस दुआ करो कि बेटियां किसी की भी हो लेकिन खुश रहें, वो अपने घर रहें या शादी करके किसी और के घर में जाएं। आप ही की तरह होंगे इसके घर वाले, जिन्होंने इसे सिर पे बैठा के रखा हुआ है, तभी इतनी बदतमीज हो गई है लड़की। खैर छोड़ो, पता नहीं किसके घर पे जाएगी। चलो। दादू, क्या डायलॉग मारा है आपने, मतलब फुल ऑन। पर आपने ना उनसे एक लाइन गलत बोल दी कि एक लड़की हर हाल में खुश कैसे रह सकती है। दादू, एक उम्र के बाद वो तो तभी खुश रह सकती है ना जब वो शादी करके अपने ससुराल जाए, है कि नहीं? दादू, आप उदास क्यों हो गए? अरे मैं अभी ससुराल नहीं जा रही हूँ, मुझे टाइम है, जब जाऊंगी तब देखा जाएगा। उदास नहीं है मैं हीर, दुख होता है आपकी सोच पे। अच्छा जी, अब मेरी सोच में क्या प्रॉब्लम है? क्या जरूरत है शादी करने की? बंधन में बांध लो अपने आप को। अरे कुमर केरियां कर दे रहो। अरे दुनिया में 195 देश हैं, उम्र की नहीं है 70। हाथ पांव जब तक चल रहे हैं, दुनिया देख, एंजॉय कर। एक मिनट आप यहीं रुकना। अंकल जी, एक मिनट सुनिए। हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? अंकल, मुझे सिर्फ आपसे इतना पूछना है कि एक इंसान को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ओ बच्चे, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है शादी करनी। शाबाश। अंकल ठीक है, दिखा ये भी एक और भुगत भोगी है। ये सुन ले। लेकिन एक बात है, हमारी उम्र में पहुंच करके ये सलाह देने के लिए शादी करना बहुत जरूरी है। लो दादू, आप भी सुन लो। अंकल जी, थैंक यू, बहुत अच्छी सलाह दी आपने और आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। दादू, एक और एग्जाम्पल दूंगी। हाँ, देखा हरक सिंह? आंटी, ये बात मुझे नहीं, मेरे दादू को समझाओ कि 195 देशों में घूमना अलग और घूमकर अपने देश में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ चाय की चुस्कियां लेने का अलग ही मजा है। पति के लिए चाय बनाना और चीनी खत्म हो जाए तो उससे लड़ना झगड़ना। आंटी आप बताइए, ऐसी लाइफ शादी के बिना मिलती है क्या? समझदार हो गई है पोती आपकी हरक सिंह जी, अब इसके भी हाथ पीले जल्दी ही करवा दो। मैं दुनिया का पहला ऐसा दद्दू होऊंगा जो अपनी पोती के सपनों को तोड़ना चाहता है और उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। देखा हरक सिंह, शादी कितनी इम्पोर्टेंट है।
सोचना जरूर इस बारे में। सॉरी विराट, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। हाँ जी दादू। यो ब्रो, ओ व्हाट इज द अपडेट? पता नहीं दादू क्या हो गया उसको, मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मुझे सुना के चली गई। वहां पूरा कॉलेज मजाक उड़ा रहा है मेरा। ओ यार, मजाक उड़ाने वाले गए पहाड़ में। तू एक काम कर, जल्दी से कार आ जा। मैंने ना आज पेस्टो सॉस पास्ता की रेसिपी देखी है, वो बनाने जा रहा हूँ। दोनों खाएंगे भी और ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आगे क्या करना है। यार दादू, थोड़ी देर अकेला बैठने का मन है। यार ये तू देवदास की जोन में मत जा, आई हेट इट यार। चल जल्दी से घर आ जा, और नहीं तो तुझे ढूंढते हुए ना मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ चल जल्दी आ जा, लव यू। लगता है डैड आ गए। उन्हें तो बताऊं कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है। क्या करूं यार, क्या करूं यार? ओए है हीरो, अपने हीरोइन के नाम पे कुछ दे देना। किन्नर इंसान नहीं होते विराट। इनफैक्ट मुझे तो लगता है किन्नर हमसे बेटर इंसान होते हैं। पूरा समाज उनको हमसे अलग रखता है, फिर भी वो हमारे ही समाज को दुआ देते हैं। एक मिनट। ले लीजिए। क्या बात विराट, आज सबको चॉकलेट बांटी जा रही है? जिसके लिए लाया था उसने तो ली नहीं, आप ही ले लीजिए। थैंक यू। हम मुफ्त में कोई चीज नहीं लेते, लेकिन हाँ, हम दुआ जरूर मुफ्त में देते हैं। और हम सभी मिलकर तुम्हें ये दुआ देते हैं कि तुम्हारी वो दोस्त तुम्हारे इस तोहफे को खुशी खुशी ले ले। ये दुआ नहीं चाहिए। मेरी जो वो दोस्त है, उसी के दादू दादी ने उसे घर नाम की जेल में कैद कर रखा है। आप बस ये दुआ कीजिए कि उसको वहां से आजादी मिल जाए, क्योंकि कैद में रहना कैसा होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता।